हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम टैली ERP9 के बारे में और टैली ERP9 को बनाने वाली कंपनी की जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप BCom कर रहे हों, MCom कर रहे हों या फिर कॉमर्स से आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अकाउंट्स के बारे में, इसके अलावा टैली के बारे में एक अच्छी जानकारी रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं टैली है क्या। अगर हमें टैली को सिंपल वर्ड में बताना रहे किसी को कि टैली क्या चीज़ है, तो कैसे बताएंगे या टैली को समझाएंगे कैसे? तो टैली एक पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग का क्या मतलब? जो आप व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी लेन देन करते हैं उसके रिकॉर्ड को आसानी से रख सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम में नहीं आती है। जो मीडियम लेवल पे है या लो लेवल की जो कंपनियां होती हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। अब टैली ERP9 तो हमें पता चल गया कि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो व्यापार में जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। टैली के फीचर्स क्या हैं? क्या क्या फीचर्स टैली प्रोवाइड करता है? तो टैली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करता है। सभी प्रकार के वित्तीय रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस आदि तैयार करता है। टैली ERP9 के अंदर आप GST मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। GST से रिटर्न सभी रिटर्न फाइल्स जैसे GST R1, GST R3B आसानी से तैयार कर सकते हैं। GST का ऑटो कैलकुलेशन इसमें होता है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। इसमें आप अपनी स्टॉक यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक की पूरी जानकारी उसमें रख सकते हैं कि कौन सा सामान किस ग्रुप का है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका यूनिट क्या है, स्टॉक का नाम क्या है, कौन से गोडाउन में रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। टैली के अंदर एक और काम है जिसे हम लोग कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट। अगर आप किसी कंपनी को ओनर हैं या अकाउंटेंट हैं और उस कंपनी के अंदर 10 या 15, 20, 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आप उन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स रख सकते हैं कि उसका सैलरी क्या है, उसने कितनी छुट्टी ली है, उसका कितना टैक्स कट रहा है, उसको DA क्या मिल रहा है, उसको TA क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसमें पेरोल मैनेजमेंट में रख सकते हैं और पेरोल के बाद आप उसकी पे स्लिप भी तैयार कर सकते हैं। टैली ERP9 में आप मल्टी करेंसी और मल्टी यूज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप एक ही समय में एक से ज़्यादा यूज़र भी यूज़ कर सकता है और उसमें अलग अलग करेंसी बेस पर लेन देन कर सकता है। टैली ERP9 का इस्तेमाल हम क्यों करें? तो सबसे पहला जो आंसर है वो ये है कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी है। आप अपने टैली कंपनी के अंदर पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उसका बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एंड सटीकता, मतलब इसमें हर चीज़ जो सेव होती है वो यस नो के बेस पे होती है, आपको बार बार कहीं जाकर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं तो आपने स्टॉक का नाम डाला, स्टॉक का ग्रुप तय किया, क्वांटिटी और रेट जैसे ही डालेंगे ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन यानी टोटल अपने आप आ जाता है। टैली ERP9 के अंदर एक और ख़ास है जो कि है कस्टमाइजेशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी टैली के अंदर सिर्फ पैसे का लेन देन करता हूँ, मेरा बिजनेस या मेरी सर्विस ऐसी है जिसमें मैं कोई सामान सेल नहीं करता हूँ, तो मेरे पास एक फ़ीचर है जिसे कहते हैं अकाउंट ओनली, मैं उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें पैसे का भी लेन देन हो रहा है और सामान का भी लेन देन हो रहा है, तो ऐसे केस में उसमें एक फ़ीचर है अकाउंट विद इन्वेंट्री, मैं उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। टैली ERP9 आप कहाँ से सीखें? एक तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दूसरे ऑनलाइन बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो आपको टैली ERP9 सिखाते हैं।
या फिर आप किसी क्लास या इंस्टीट्यूशन में जाकर भी सीख सकते हैं। टैली को सीखने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल टूल है वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन अकाउंटेंट आप बन के तैयार होंगे। टैली ERP9 अगर आपको इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपको टैली सॉल्यूशंस पे जाना है, उसकी वेबसाइट पे, और वहाँ से उसे ट्रायल वर्जन में आप डाउनलोड करिए और फिर उसे इंस्टॉल कर लीजिए। टैली ERP9 में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे F1, F2, Alt F1, Alt F2। इन सारे कीज़ का इस्तेमाल करके आप कंपनी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, दिन बदल सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, सेल्स की एंट्री F8 से होती है, F9 से परचेज़ की होती है, F6 से रिसिप्ट की होती है, F4 से कॉन्ट्रा की होती है। ये सारी एंट्रीज़ आप उनके शॉर्टकट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैली ERP9 के एडवांस फीचर में क्या आया। तो टैली ERP9 का जो डेटा है आप एक्सेल में, PDF में इंपोर्ट कर सकते हैं, आप बजट कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसमें जो भी गलतियां किए हैं उसे ढूंढ सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। इसे ऑल्टर का ऑप्शन कहते हैं, ऑडिट फीचर। टैली ERP9 के फ़ायदे क्या हैं? कम लागत में ज़्यादा सुविधा देता है, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग और GST दोनों को संभालने की सुविधा है, और नियमित टाइप पे समय समय पर इसका अपडेट और कस्टमर सपोर्ट आता रहता है। टैली ERP9 के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है? तो सिंपल है, टैली ERP9 अगर आपको अपने सिस्टम में डालना है तो आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 या उससे भी ज़्यादा का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सपोर्ट करता है। कम से कम 1 GB रैम होना चाहिए और 512 से ज़्यादा का आपके पास स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पे टैली ERP9 उपयोग करने के लिए कुछ टिप्स हैं। यानी अगर आप टैली ERP9 यूज़ करते हो तो आपको क्या चीज़ करना है, आप समय समय पर अपना बैकअप ले लिया करें। दूसरा, हर महीने की रिपोर्ट को चेक करें और फाइल तैयार करें और उसे फाइनल करें। GST रिटर्न का सही समय फाइलिंग सुनिश्चित करें कि भाई GST रिटर्न हमें कब करना है। ये तो हो गया टैली ERP9 के बारे में। यानी हमने क्या देखा कि टैली ERP9 क्या है, उसमें क्या चीज़ें या क्या फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स थे? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, GST मैनेजमेंट कर रहे थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकता है, पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी करेंसी और मल्टी यूज़र सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? इसका रीज़न था कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है। इसमें सिक्योरिटी यानी पासवर्ड हम दे सकते हैं, इसमें स्पीड होती है और जो भी कैलकुलेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, तो सटीकता भी है। इसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसे सीखने के लिए एक तो आप JK ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे और भी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अकाउंटिंग चैनल हैं जो आपको टैली सिखाते हैं, या फिर किसी ऑफलाइन क्लासेस में भी जा सकते हैं। टैली सीखने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। टैली को इंस्टॉल करने के लिए आपको टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से उनका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना और फिर अपनी अकाउंटिंग शुरू कर देनी है। जो टैली ERP9 है उसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5, F6 और कई जगह पे आपको ऑल्ट के साथ भी इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। एडवांस फीचर की बात करें तो आप टैली के अंदर के जो भी डेटा रहेगा उसे एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसे PDF में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली के फ़ायदे ये हैं कि आपको कम लागत लगानी है और सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। आप अकाउंटिंग और GST दोनों को देख सकते हैं और इसमें समय समय पे जो अपडेट आता है उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट बात करें कि टैली के लिए कौन से सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 7 या 8 या 10 या फिर उससे आगे का हो सकता है। रैम की बात करें तो कम से कम आपको 1 GB का रैम रहना चाहिए, और स्टोरेज की बात करें तो 512 या उससे अधिक का स्टोरेज अगर है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब टैली के लिए अगर आपको यूज़ करना तो आप टैली यूज़ करने के टाइम पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। पहला कि आप अपने टैली के डेटा को समय समय पर बैकअप लेते रहिए। दूसरा, हर महीने की रिपोर्ट को चेक करें और उसे फाइनल करें। GST रिटर्न करने का सही समय और फाइलिंग सुनिश्चित करें, यानी कि कब करना है ये आप तय कर लीजिए।
अब दूसरा हिस्सा आता है कि टैली तो हमने जान लिया, लेकिन टैली को बनाया किसने? जो आविष्कारक हैं, जिसे हम इन्वेंटर कहते हैं, टैली को किसने बनाया? तो टैली को बनाने वाले का नाम है श्री भरत गोइंका सर ने। टैली के आविष्कारक कौन है? श्री भरत गोइंका। उन्होंने अपने इनको हम फादर ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। श्री भरत गोइंका ने अपने पिता के साथ, एम.एस. गोइंका के साथ मिलकर 1986 में ये सॉफ्टवेयर शुरू किया। उन्होंने इसे भारतीय व्यापारियों और अकाउंटिंग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया था। कंपनी का नाम है, जिसने टैली बनाया, उसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, कर्नाटक में। टैली का विकास कैसे हुआ? अब टैली जो हम यूज़ कर रहे हैं, ERP9 या प्राइम, क्या इसके पहले टैली का कोई और वर्जन रहा होगा? हाँ। तो टैली की एक लंबी हिस्ट्री है। 1988 से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। सबसे पहला जो टैली आया था 1986 में, वो था टैली 1.0। ये सबसे पहला वर्जन था जो लॉन्च हुआ था। इसमें बेसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता था। अब इसके बाद क्या किया गया? बीच के जो 4 साल थे उसमें कुछ अपग्रेडेशन किए गए और ये अगला हिस्सा आया MS-DOS पर आधारित था। इसमें अकाउंटिंग के कुछ एडवांस वर्जन जोड़ दिए गए। तीसरा जो वर्जन टैली का आया वो था 5.4 1996 में। अब क्योंकि हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, तो हमारा सॉफ्टवेयर यानी टैली ERP9 भी विंडोज़ को सपोर्ट करने लगा। इसमें ग्राफिक्स का इंटरफेस बनाया गया। चौथा जो इन्वायरमेंट या फिर इसका वर्जन आया वो था 6.3 2001 में। पहली बार इसमें टैक्स से रिलेटेड ऑप्शंस को इंक्लूड किया गया, जैसे वैट इसमें ऐड किया गया और इसमें बनी हुई जो भी फाइल होती थी या फिर स्लिप होती थी, उसे आप प्रिंट भी कर सकते थे। उसके बाद 2005 में टैली ERP9 का नेक्स्ट वर्जन आता है, जिसे टैली 7.2 कहते हैं। इसमें वैट के साथ TDS का भी फंक्शन जोड़ दिया गया। अब 2005 के बाद डायरेक्टली 1 साल के बाद टैली 8.1 आता है, जो कि 2006 में आया। इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दिया गया। पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद ये अलग अलग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करने लगा। टैली ERP9 2009 में आया और इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड की दी गई। पहला तो ERP बेस हो गया, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग की सुविधा हो गई। आप इसमें GST, पेरोल, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग सबको कर सकते थे। और 2020 में टैली प्राइम आया, जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। टैली ERP9 का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या आया? टैली प्राइम। अब यहाँ अगर हम बात करें कि टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या फ़र्क है, फीचर की बात करें तो सबसे पहला यूज़र इंटरफेस। टैली ERP9 का जो इंटरफेस है वो पुराना और तकनीकी है। जो नया वाला आया है टैली प्राइम, उसमें नया और उपयोगकर्ता यानी यूज़र फ्रेंडली है। नेविगेशन की बात करें तो वहाँ पे कीबोर्ड पे ज़्यादा था और यहाँ पे माउस और कीबोर्ड दोनों का सपोर्ट लिया गया। किसमें? टैली प्राइम में। टैली प्राइम में क्या किया गया? कीबोर्ड और माउस का दोनों सपोर्ट लिया गया। पहले खाली कीबोर्ड के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड था। तीसरा हिस्सा है कि इसमें जो डेटा एक्सेस था वो थोड़ा सा जटिल था, अब उसे आसान और तेज़ कर दिया गया। रिपोर्ट की बात करें, सीमित कस्टमाइजेशन था, अब डिटेल और फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन भी आ गया। सुविधा GST की अगर बात करें तो बेसिक GST सपोर्ट था, अब एडवांस GST फंक्शन भी आ गए हैं। अपग्रेडेशन की बात करें तो सीमित और समय लगता था, इसमें तेज और ऑटोमेटिक कर दिया गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं टैली ERP9 और टैली प्राइम में। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप टैली ERP9 का इन्वायरमेंट एक बार समझ जाएं तो टैली प्राइम को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब टैली ERP9 के फ़ायदे क्या हैं? टैली ERP9 सभी बिजनेसमैन के लिए सही है, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस के लिए। GST सपोर्ट, टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिक तैयार होता है और इसमें डेटा बैकअप भी रखा जा सकता है। कम कीमत है इसकी, इस सॉफ्टवेयर की ERP की, और कस्टमाइजेशन की भी व्यवस्था है। टैली क्यों सीखें? पहला पार्ट कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट, इन्वेंट्री और टैक्सेशन में उपयोग कर सकते हैं। रोजगार के अवसर भी इससे प्राप्त होने वाले हैं अगर आप टैली ERP9 या टैली प्राइम सीखते हैं।
इसे सीखना बहुत ही आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है। इसके अलावा टैली की कुछ ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे टैली ERP9 या टैली प्राइम का सबसे पहले जो नाम डाला गया था वो डाला गया था पूजा, लेकिन बाद में इसे बदल कर टैली कर दिया गया। टैली का इस्तेमाल दुनिया के ज़्यादातर देश करते हैं, मैक्सिमम 100 या 125 के आसपास। भारत के 70 से 75% व्यवसाय जो है टैली पर ही किया जाता है। तो टैली की इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर आप टैली को अच्छे से जान जाएं तो आप इजीली टैली को इस्तेमाल भी कर लेंगे और टैली से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो, जिसमें हमने टैली के बारे में जाना कि टैली क्या है, टैली में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अलावा टैली को किसने बनाया, कब बनाया, उसमें कौन कौन से नए नए फीचर्स ऐड किए गए, उसके वर्जन कौन कौन से आए, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हमने देखा। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।